गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्म संन्यास से कर्मयोग को विशेष अच्छा बताया है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, अर्थात कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद विशेष अच्छी है। किंतु साधु संतों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्मों से ही संन्यास करना सिखाया। आत्मा और शरीर को पीड़ा देने वाले दुखदायी दैहिक तप अर्थात देह को तपाने वाला तामसी तप सिखाने लगे, जिससे भगवान को तो प्राप्त कर नहीं सके और खुद ही शिवोहम कहलाने लगे। लेकिन भगवान की याद के लिए भगवान की यथार्थ पहचान जरूरी है, जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। गीता के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में ही बताया है, स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, अर्थात भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। शास्त्रों में निर्गुण और सगुण दो प्रकार से बताया है। निर्गुण अर्थात निराकार, जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता है, अचिंत्य है। गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में ही बोला है, क्लेशोऽधिक तरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते, अर्थात अव्यक्त निराकार में आसक्त योगियों के लिए कठिनाई अधिक होती है, क्योंकि निराकारी गति दुख पूर्वक ही प्राप्त होती है। इसलिए निराकार शिव साकार शरीर का आधार लेते हैं। गीता के 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में ही बोला है, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, अर्थात मैं अपनी शरीर रूपी प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। निराकार भगवान जब साकार शरीर में प्रवेश करें, जिनको सभी धर्म पिता मानते हैं, तभी उनसे संबंध जोड़े जा सकते हैं। गीता के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में ही बोला है, मध्योगम आश्रिता, अर्थात मेरे द्वारा सर्व संबंधों की शरण लें। एक शिवलिंग ही ऐसी मूर्ति है जिसके सामने जाकर कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। शिवलिंग कोई निराकार का प्रतीक नहीं, अपितु शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो ही पुरुषार्थ करके निराकारी बन जाता है। सभी शरीरधारियों के बीच में एक ही पुरुषोत्तम बनता है। गीता में ही बोला है, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, जो यत्न करके भगवान शिव समान ही बन जाता है। इसलिए ही शिव शंकर कहे जाते हैं और यादगार पूज्य मूर्ति को शिवलिंग कहा जाता है। इसलिए शिवलिंग को गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्ति भी बोला है। ये प्रतीकात्मक यादगार है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।